तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। मुसलसल कई घंटों तक जारी बरसात ने शहर डुबो दिया। इमरजेंसी नाफिज, घरों में पानी दाखिल होने से सामान बर्बाद, 7 घर मुनहदिम हो गए। फकीर कॉलोनी नाले में शदीद तुगयानी, पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियां चलने लगी। गवादर के जुड़वा शहर सरबंदन में भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश। शहदाद नदी में तुगयानी से जमीनी राबता मुनकता, लैंड स्लाइडिंग से कई लोडर गाड़ियां फंस गई। कल फिर बारिशों का नया स्पेल आने की पेशगोई। सेनेटर कोहदा बाबर का गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। डीसी गवादर, डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादेनी कहते हैं बारिश से कच्चे मकानात मुनहदिम हुए, रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। पीडीएमए ने मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात की खेप भिजवा दी। बिलावल भुट्टो का गवादर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कारकुनों को मुसीबत ज़दा अफराद की मदद की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज, शदीद ठंड से हर शय मुंजमद, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चित्राल में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। खरमंग में पारा -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। राबता सड़कें बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और बालाई मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने लैंड स्लाइडिंग से भी खबरदार कर दिया। सिंध में 1 मार्च और पंजाब में 2 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। तेज हवाओं का सिस्टम कराची में दाखिल। शहर में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बारिश का कोई इम्कान नहीं। निगरान हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास पर सदर के एतराजात का जवाब दे दिया। लिखा, सदर के पास कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। वो सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत ही इजलास रोक सकते हैं। आइन के आर्टिकल 91 में कहीं दर्ज नहीं, ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। आइन के तहत इलेक्शंस के 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजमी है। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात के 21 रोज बाद हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास होना है। 21 रोज बाद अब इजलास बुलाने के इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। मरकज की तरह बलोचिस्तान में भी वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब पीपल्स पार्टी से मिलकर करेंगे। मसाइल बहुत गंभीर, कोशिश करेंगे सबको साथ लेकर चलें। कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत के बाद नवाज शरीफ की कुछ मसरूफियात हैं, वो वहां चले जाएंगे। सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असम्बली इजलास न बुलाने का। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर सदर आइन पर अमल नहीं करते तो स्पीकर करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की राह हमवार की। उन्होंने मुझसे वोट मांगा, ना मुझे कायल करने की कोशिश की। एक सवाल पर कहा, पीटीआई का मसला ये है कि आइन को मानते हैं ना जमहूरियत को, अपनी गलतियां भी तस्लीम नहीं करते। सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला आज अडियाला जेल में है। सियासी कैदियों की रिहाई के वादे पर कायम हूँ, लेकिन मुझे मैंडेट नहीं मिला। नए वजीर आजम से इसकी दरखास्त ही कर सकता हूँ। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। कानून के मुताबिक आजाद अरकान 3 दिन में किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर आईनी है। असद कैसर कहते हैं वज़ीर आला बनने वाली मरियम नवाज की कौन मानेगा। लोगों को जबरदस्ती साथ मिलाकर हुकूमतें बनाई जा रही हैं। हल्फ उठाने के हवाले से फैसला हमारी पार्लिमानी पार्टी करेगी। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। आने वाले दिनों में जो सिस्टम के अंदर हैं रोएंगे, जो बाहर हैं जमकर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं तमाम मामलात बेहतर तरीके से चले। 2018 में हम असम्बलियों में थे और कहते थे गलत हुआ। उस वक्त तमाम पार्टीज असम्बलियों में थी। आज मौक़िफ़ क्यों तब्दील हुआ। एक सवाल पर कहा, IMF को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना दुरुस्त नहीं।
विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के इजलास का भी इम्कान। 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली के खिलाफ 2 मार्च को एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, हमारी सीटों पर शब खून मारा गया। पीटीआई का अख्तर मेंगल, जीडीए और दीगर सियासी रहनुमाओं से मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में आमिर डोगर को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद खान उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर मखसूस नशिस्तों पर फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच इस मामले पर आज फिर समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सियासी जमातें मखसूस नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुल कर कहें, किसी को हमारी नशिस्तें लेने का हक नहीं। आजम नसीर तारड़ बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक सीट भी नहीं जीती, कुछ आजाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त भी जमा नहीं कराई। फारूक एश नाइक ने कहा, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, मखसूस नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात का शेड्यूल 1 मार्च को जारी करने का ऐलान। 29 फरवरी को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी, जिसके बाद सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, आइन के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के निकात के बाद 30 रोज के अंदर करवाना लाजिम है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहले ही आसिफ जरदारी को अपना सदारती उम्मीदवार करार दे चुकी। पाकिस्तान की नई जमहूरी हुकूमत इक्तिसादी चैलेंजेस की संगीनी से आगाह है। शहबाज शरीफ हुकूमत IMF से वस्त मुद्दती मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएगी। अमरीकी सरमायाकार ग्रुप गोल्डमैन सैक कहते हैं, मुमकिन नई इत्तेहादी हुकूमत बनने से पहले ही बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान के डॉलर और यूरो बॉन्ड की मांग बढ़ गई। IMF का मुआहिदा होते ही नई हुकूमत को डॉलर और यूरो बॉन्ड्स बेचने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजली के बाद महंगाई के मारों पर महंगे पेट्रोल बम की तैयारी। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी 29 फरवरी को हुकूमत को भिजवाई। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तीसरी बार वज़ीर आला सिंध का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टिस्टोरी ने उनसे हलफ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर रिजवी, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत आला सरकारी और गैर सरकारी हुकाम ने शिरकत की। नौमुंतखब वज़ीर आला ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकों की वारदातों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सिंध की ब्यूरोक्रेसी को नई गाइडलाइन दिए जाने का इम्कान। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहा, मेरे दौर में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी, अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए कहा, गरीब का हक उसे दहलीज पर मिलना चाहिए। मुस्तहिक अफराद का डेटा तैयार करने के लिए तजावीज और सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। सूबे के तमाम अजला में 31 दिसंबर तक स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप को अपग्रेड करके लॉन्च करने की हिदायत। 15 पर कॉल करके पुलिस रिस्पांस टाइम चेक किया। मरियम नवाज का सेफ सिटी अथॉरिटी की खवातीन पुलिस ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल बनाने का ऐलान। पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए अरकान असम्बली से तजावीज तलब कर ली। देहात में पानी के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत। सूबे भर की छोटी सड़कों और गलियों की मुरम्मत का ऐलान। कहा, हर हल्के को मॉडल हल्का बनाना चाहते हैं।
पंजाब काबीना की तश्कील का फॉर्मूला सामने आ गया। 2 मराहिल होंगे। पहले मरहले में 15 वज़रा को कलमदान सौंपे जाएंगे। जराए के मुताबिक नून लीग से 12, काफ लीग से 2 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 1 वजीर काबीना में शामिल होगा। पहले मरहले में मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नजीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन को शामिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज तलब। नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। 29 फरवरी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीटीआई के बाबर सलीम सवाती स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। 1 मार्च को वजीर आला का चुनाव किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास भी आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। सरफराज बुक्की ने सेनेट से इस्तीफा दे दिया। आज बलोचिस्तान असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म आए। दडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज ने मुलजिमों की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। पूछा, आप पर चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, बताएं आप इस जुर्म में मुलव्वस है या नहीं। बानिया पीटीआई ने कहा, चार्जशीट पढ़कर क्या करूंगा, जानता हूं इसमें क्या लिखा है। पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं सजा जल्दी हो। सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने इस्तगासा के 5 गवाहों को 6 मार्च को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। बानिया पीटीआई की बच्चों से बात कराने और दांतों के मुआयने की दरखास्तें मंजूर। नवाज शरीफ की N15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नून लीगी कायद के वकील ने दलाइल दिए। कहा, हल्के में रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासिर हुआ। पूरा इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक ज़्यादती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ीसा ने कहा, जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जाए जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। अदालती मुआविन साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। समाअत आज फिर होगी। दुखी इंसानियत को गले लगाया, उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। मोहब्बत, शफकत और रहमदिली की रोशन मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी की आज 96वीं सालगिरह। पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ करने वाली हस्ती की कमी लोग आज भी शिद्दत से महसूस करते हैं। और लाहौर में जश्न बहारां, जेलानी पार्क में पंजाबी सकाफत के जलवे। मकई की रोटी के साथ साग खाएं, शॉपिंग करें, झूले झूलें। 10 मार्च तक खूब मजे उड़ाएं।